हेलो गाइस, हेलो हेलो हेलो, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है सबके। आई होप यार सब लोग अच्छे होंगे। दिस इज योर एनवी सर एंड आज देखो हम एक नई ट्रिक यहाँ पे डिस्कस करने वाले। ठीक है, रिलेशंस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व नहीं करे हैं तो डेफिनेटली आप सॉल्व कर लेना, क्योंकि छोटा सा चैप्टर है लेकिन यहाँ से श्योर शॉट आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली इसको मिस नहीं करना चाहिए। मिनिमम एफर्ट में आपको यहाँ पे मैक्सिमम नंबर मिल रहे हैं तो इससे अच्छा और क्या चाहिए। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर के अंदर कुछ ऐसे सवाल भी है जो आजकल रिसेंटली बहुत ज्यादा ट्रेंड्स में है। अगर आप देखोगे रिसेंट वाले जो पीवाईक्यूज है उसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इस प्रकार के सवाल देखो, मैं आपको दिखाई देता हूं। इस प्रकार के सवाल आपको काफी देखने को मिलेंगे जहां पे आपको एक रिलेशन गिवन है। देखो ध्यान से समझना, यहां पे एक रिलेशन गिवन है, ये वाला रिलेशन गिवन है, और फिर ये पूछ रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट मस्ट बी एडेड, कि इसमें हमें मिनिमम कितने एलिमेंट्स और ऐड करने पड़ेंगे ताकि ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बन जाए। अब देखो नॉर्मल क्वेश्चन हम यहां पे डिस्कस नहीं करते, आपको पता ही है इस सीरीज की खास बात यही है कि यहां पे हम जो एकदम अलग और थोड़े से हटके वाले सवाल होते हैं ना उसी को हम यहां पे लेते हैं। और रिसेंटली ये वाला जो सवाल है ये भी एक बच्चे ने मुझसे पूछा था, और मैंने जब देखा ना तो वो बच्चा कुछ अलग ही ट्रिक यूज कर रहा था। तो फिर मैंने उसको समझाया कि नहीं नहीं यार ऐसे नहीं करते हैं, इसका एक और इंटरेस्टिंग तरीका है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी एक बार शेयर करता हूं, हो सकता है आप लोगों को भी काफी पसंद आए, और ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों का जो ट्रिक है या जो मेथड है वो थोड़ा सा हमसे डिफरेंट भी हो। ठीक है, तो एक बार थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि ऐसे सवाल जब भी आते हैं ना तो मैंने देखा है काफी सारे बच्चे ना ऐसे सोचते रहते हैं। जैसे आपको एक रिलेशन गिवन है राइट, यहाँ पे विच इज ए कॉमा बी, और एक और एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है विच इज बी कॉमा सी, मतलब दो एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है। और फिर ये भाई साहब पूछ रहे कि इसमें और कितने एलिमेंट ऐड करने पड़ेंगे, एक दो तीन कितने। ठीक है, इसमें और कितने एलिमेंट्स मुझे ऐड करने पड़ेंगे ताकि ये जो रिलेशन है वो एक तो सिमेट्रिक बन जाए और एक ट्रांजिटिव बन जाए। अब ऐसे सवाल जब भी आते हैं ना, यहां पे देखो ऑप्शंस भी मतलब एकदम क्लोज होते हैं, 3 4 5 7 3 4, 3 और 4 में मतलब एकदम क्लोज ऑप्शंस है। तो अगर आपका एक भी एलिमेंट मिस हो गया, सबसे बड़ा डर यहां पे यही रहता है कि सर एक आधा एलिमेंट भी अगर मैंने मिस कर दिया ना तो सीधा नेगेटिव में चले जाएंगे, और नेगेटिव में चले गए मतलब जहां पे +4 होना था वहां पे -1 हो गया, गई 5000 रैंक। ठीक है, डेल्टा आपका 5 मार्क्स का हो गया। तो डेफिनेटली इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस होते हैं और इनको गलत करना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आपको एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से सोचना पड़ेगा। अगर आप रैंडमली सोचोगे ना, मैक्सिमम बच्चों को मैंने देखा है कि वो ऐसे ही सोचते रहते कि अच्छा सिमेट्रिक बोला है तो ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी इसमें प्रेजेंट होना चाहिए, राइट। ऐसे ही तो सोचते हैं, बी कॉमा सी इसमें प्रेजेंट है तो सी कॉमा बी इसमें प्रेजेंट होना चाहिए, तो दो एलिमेंट तो ये ऐड करने पड़ेंगे। इसके अलावा अपने को ट्रांजिटिव भी बोला है, तो सिंस ट्रांजिटिव बोला है तो ए बी बी सी तो ए सी बनेगा, तो अपने को ए सी भी ऐड करना पड़ेगा। अब सिंस आपने ए सी को ऐड किया तो सी ए को भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि सिमेट्रिक तो रखना ही है। तो ये ऐसे रैंडमली मत करो, हो सकता है इसमें आपका एक आधा, अभी जैसे आपका आंसर 4 आ रहा है, ये 4 के अलावा फिर आप और सोचोगे कि और कौन कौन से एलिमेंट्स ऐड करने पड़ेंगे, आपको सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बनाना है। तो ये वाला जो तरीका है ना, ये रैंडम तरीका है। आप रैंडमली सोच रहे हो कि अच्छा ये है तो ये ऐड करे, ये ऐड करे, ये ऐड करे, इसमें कुछ ना कुछ मिस होने के चांसेस होते हैं। तो ये बकवास तरीका है, आपको ऐसे करना ही नहीं है। मैं आपको बताने जा रहा हूं एक थोड़ा सा इसी का बड़ा भाई, ठीक है, इसी का थोड़ा बेटर वर्जन है। आप हमेशा ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं ना तो आप हमेशा एक टेबल बना लिया करो। टेबल कैसे बनाना है सर? देखो यहां पे आपको जो रिलेशंस डिफाइन करने हैं वो डिफाइन करने हैं ऑन दिस पर्टिकुलर सेट, ऑन दिस सेट। जब भी ऑन एबीसी होता है, ऑन एनी सेट होता है, मतलब ए टू ए, समझ गए ना। अगर ये सेट कैपिटल ए है तो ए टू ए, ठीक है। मतलब आपको जो रिलेशंस डिफाइन करने हैं वो एबीसी से एबीसी करने हैं। तो आप ऐसा टेबल बना लिया करो, यहां पे मैंने एबीसी लिख लिया और इधर भी मैंने एबीसी लिख लिया। अब मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं? आपको बेसिकली जो रिलेशन डिफाइन करना है ना वो ए टू ए डिफाइन करना है। ये वाला जो सेट है उसमें 3 एलिमेंट है, ए बी और सी। ये वाला जो सेट है इसमें भी 3 एलिमेंट है, ए बी और सी। तो कितने ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं? ए की मैपिंग 3 पॉसिबिलिटी है, बी की मैपिंग 3 पॉसिबिलिटी है, और इधर भी 3 पॉसिबिलिटी है। तो 3 3 और 3 टोटल 9 एलिमेंट्स कैन बी देयर टोटल।
ठीक है, तो आप सारे लिख दिया करो, जैसे ए कॉमा ए हो सकता है, ठीक है, ऐसा टेबल बना लिया करो। अगर आप टेबल से सोचोगे ना तो फिर क्या गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बी कॉमा ए है ना, इधर आएगा बी कॉमा बी, फिर बी कॉमा सी। तो ये सारे एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए सो दैट मेरा कोई भी एलिमेंट मिस नहीं होगा। ठीक है, सी कॉमा बी हो गया और सी कॉमा सी हो गया। अब देखो अपने को ए कॉमा बी और बी कॉमा सी ऑलरेडी गिवन है, एक ऐसा मैट्रिक्स जैसी फील आ जाएगी आपको। और जब भी सिमेट्रिक बोलता है ना तो आपका ये जो मैट्रिक्स है वो भी सिमेट्रिक होना चाहिए, क्योंकि अगर ए कॉमा बी प्रेजेंट है तो बी कॉमा ए भी प्रेजेंट होना चाहिए। इफ दिस एलिमेंट इज प्रेजेंट इन आर देन दिस एलिमेंट शुड ऑल्सो बी प्रेजेंट इन आर। तो प्रिंसिपल डायगोनल के अबाउट मिरर इमेज सिमेट्रिक के लिए। ठीक है, तो ऐसे सोचना बहुत ईजी हो जाएगा। तो बेसिकली आपको देखो ये वाला एलिमेंट गिवन है ऑलरेडी, नहीं ये नहीं, ए कॉमा बी गिवन है क्वेश्चन में और बी कॉमा सी गिवन है। और अब ये पूछ रहा है कि कौन कौन से और एलिमेंट और मिनिमम कितने एलिमेंट्स मुझे ऐड करने पड़ेंगे सो दैट ये सिमेट्रिक हो जाए और ट्रांजिटिव भी हो जाए। तो ऑब्वियस ही बात है कि यार सिमेट्रिक के लिए सिंस ए कॉमा बी प्रेजेंट है तो आपको बी कॉमा ए को तो ऐड करना ही पड़ेगा, तो एक इसको ऐड करना पड़ेगा। और बी कॉमा सी है तो सी कॉमा बी को भी ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो ये देखो प्रिंसिपल डायगोनल के अबाउट मिरर इमेज, तो इनको तो ऐड करना ही पड़ेगा। अब ट्रांजिटिव भी तो बनाना है, तो ट्रांजिटिव के लिए आप ऐसे सोचो कि ए कॉमा बी प्रेजेंट है, बी कॉमा सी प्रेजेंट है, तो ए कॉमा सी आ जाएगा वहां से, तो ए कॉमा सी को भी ऐड करना पड़ेगा और इसको ऐड किया तो इसको भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट्स आ गए। अब फिर आप ऐसे सोचो कि ए कॉमा बी प्रेजेंट है आर में और बी कॉमा ए भी प्रेजेंट है। इफ ए कॉमा बी इज प्रेजेंट इन आर, ठीक है, दिस इज प्रेजेंट इन आर एंड बी कॉमा ए इज ऑल्सो प्रेजेंट इन आर, तो ट्रांजिटिव के लिए ए कॉमा ए को भी तो ऐड करना पड़ेगा, तो ए कॉमा ए को भी ऐड करना पड़ेगा। सिमिलरली आप देखो बी कॉमा ए इज प्रेजेंट इन आर एंड ए कॉमा बी इज ऑल्सो प्रेजेंट इन आर, तो यहां से अगर आप सोचोगे बी कॉमा ए प्रेजेंट है आर में और ए कॉमा बी भी प्रेजेंट है आर में, तो आपको बी कॉमा बी भी तो ऐड करना पड़ेगा ना ट्रांजिटिव के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि ट्रांजिटिव बने, तो इसको भी ऐड करना पड़ेगा और सिमिलरली इसको भी ऐड करना पड़ेगा क्योंकि सी कॉमा बी प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है। तो बेसिकली ये येलो वाले आपको गिवन थे और आपको बाकी जितने भी ग्रीन वाले हैं ना, जनरली मतलब ऐसा भी मैंने देखा है कि सारे ही आ जाते हैं एक एक करके। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट आपको ऐड करने पड़ेंगे। 7 से एक भी एलिमेंट कम अगर आप ऐड करोगे ना तो ये सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव नहीं बनेगा, किसी भी एक भी एलिमेंट को आप यहां पे छोड़ नहीं पाओगे। ठीक है, तो एक एक करते सारे ही आगे चमक गया। तो ऐसे टेबल बना के सोचा करो, और जब भी सिमेट्रिक बोला है मतलब ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके अबाउट मिरर इमेज होता है। इफ दिस इज प्रेजेंट दिस इज प्रेजेंट, दिस इज प्रेजेंट दिस इज, ट्रांजिटिव भी सोचना इजी हो जाता है। ट्रांजिटिव के लिए जैसे ए कॉमा बी है तो अब अगला जो ऑर्डर्ड पेयर आप लोगे वो बी से ही चालू होगा ना, मतलब बी वाले रो में ही चले जाओ आप। तो ए कॉमा बी की पेयरिंग हो सकती है बी कॉमा ए के साथ, तो ए कॉमा ए बनेगा, इसके साथ पेयरिंग करोगे तो ए कॉमा बी बनेगा, और इसके साथ पेयरिंग करोगे तो ए कॉमा सी बनेगा, वो तीनों ही आने चाहिए। तो ऐसे सोचना थोड़ा इजी हो जाता है और आपका कोई भी ऑर्डर्ड पेयर मिस नहीं होगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो ऐसा टेबल बनाना है, दैट इज द न्यू ट्रिक। ठीक है, एक और सवाल करते हैं सो दैट आपको अच्छे से थोड़ी फील आ जाए। ठीक है, एक और यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सबसे पहले तो मैं टेबल बना लेता हूं, है ना। यहाँ पे फिर से एबीसी अपने को गिवन है। अच्छा ये तो सेम ही सवाल है, अगला सवाल ये वाला सवाल, इसको ट्राई करो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ए बी सी डी है ना, ए बी सी डी से ए बी सी डी, तो मतलब बेसिकली ऐसे कर लो ए बी सी डी और इधर भी आपका है ए बी सी डी। अब भाई जरूरी नहीं है कि सवाल में हमेशा ए बी सी डी टू ए बी सी डी डिफाइंड है, कल को ऐसा सवाल भी आ जाएगा कि ए बी सी से ए बी सी डी, तो इधर ए बी सी लिख लो और इधर ए बी सी डी लिख लो, इधर 4 है इधर 3 है तो भी चलेगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है, तो यस यहाँ पे ए बी सी डी और इधर भी ए बी सी डी, तो ऑर्डर्ड पेयर कौन कौन से बनेंगे, ए कॉमा ए बनेगा, ए कॉमा बी बनेगा, ये सारे लिख दिया करो। उससे बेसिकली आपका कोई केस मिस नहीं होगा। ठीक है, आप अच्छे से सोच पाओगे और बस फिर उसके बाद आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि कौन कौन से ऐड करे। बी कॉमा डी आ गया, सिमिलरली सी कॉमा ए, सी कॉमा बी, सी कॉमा सी और सी कॉमा डी, सिमिलरली डी कॉमा ए, ठीक है, डी कॉमा बी
डी कॉमा सी और डी कॉमा डी। ठीक है, अब देखो कौन कौन से अपने को क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, अपने को ए कॉमा बी गिवन है, तो ए कॉमा बी को अंडरलाइन कर लो, बी कॉमा सी गिवन है और बी कॉमा डी गिवन है। तो ये तीन एलिमेंट तो अपने को गिवन है, और मुझे इसमें कौन कौन से ऐड करने पड़ेंगे सो दैट दिस बिकम्स इक्विवेलेंस। अब की बार इक्विवेलेंस बोला है, इक्विवेलेंस मतलब रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो अब आप बताओ कि तीन एलिमेंट तो ऑलरेडी है ही इस रिलेशन में, और हमें कितने ऐड करने पड़ेंगे। तो कौन कौन से ऐड करने पड़ेंगे, देखो ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए को ऐड करना पड़ेगा, बी कॉमा सी है तो सी कॉमा बी को करना पड़ेगा, बी कॉमा डी है। अच्छा, ये सिमेट्रिक वाले वैसे आप सबसे लास्ट में क्या करो, एक और इसमें सिमेट्रिक तो खैर इजी होता है ना, मिरर इमेज ही तो करना है। तो आप पहले क्या करो ना, ये डायगोनल के ऊपर ऊपर वाले एलिमेंट्स जो होते हैं ना उनको फिगर आउट कर लिया करो। इसमें भी एनवी टिप ये है, नीचे वाले तो आ ही जाएंगे, मिरर इमेज ही तो करना है, तो आप नीचे दिमाग मत लगाया करो। स्टार्टिंग में आप ये फिगर आउट करो कि ऊपर ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके ऊपर वाले कौन कौन से आएंगे, राइट। तो देखो ए कॉमा बी है और बी कॉमा सी है, तो ए कॉमा सी बन गया ना, ट्रांजिटिव के लिए ये प्रेजेंट होना चाहिए, तो इसको ऐड करना ही पड़ेगा ट्रांजिटिव के लिए। अब ए कॉमा डी बच गया, प्रिंसिपल डायगोनल ये है आपका। इससे ऊपर वाले देखो आप, इससे ऊपर वाले में कौन कौन बच गया, एक ये बच गया, एक ये बच गया, तो क्या इनको ऐड करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, वो सोचो। ए कॉमा डी बनेगा कैसे भी करके, तो ए कॉमा डी बन सकता है, ए कॉमा बी है और बी कॉमा डी है, ये दोनों प्रेजेंट है, ए कॉमा बी और बी कॉमा डी, तो ए कॉमा डी बन गया ना, तो आपको इसको भी ऐड करना पड़ेगा। यस, इसको भी ऐड करना पड़ेगा। और सी कॉमा डी आएगा क्या, तो सी कॉमा डी अभी तक तो देखो कहीं से भी नहीं आ रहा है, क्योंकि सी से स्टार्ट होने वाला अपने पास खाली ये सी कॉमा सी है, सी कॉमा डी अभी तक कंफर्म नहीं है। ठीक है, अच्छा, और रिफ्लेक्सिव भी बोला है, रिफ्लेक्सिव बोला है तो ये सारे एलिमेंट्स तो आपको लेने ही पड़ेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल वाले एलिमेंट्स रिफ्लेक्सिव के लिए ए बी बी सी सी डी डी, ये भी आपको डालने पड़ेंगे। और फिर अब सिमेट्रिक कर दो, सिमेट्रिक कर दोगे तो इसका मिरर इमेज ये, इसका मिरर इमेज ये, इसका मिरर इमेज, इसका मिरर इमेज ये, इसका ये। ठीक है, तो अब कुल मिला जुला के बी डी भी है तो ये भी ऐड करना पड़ेगा, बस ये और ये बच गए। ठीक है, क्या इनको भी ऐड करना पड़ेगा, ये सोचो, सी कॉमा डी आ सकता है कुछ भी करके। तो सिंस सी कॉमा बी प्रेजेंट है और बी कॉमा डी भी प्रेजेंट है, आप देखो ना ये प्रेजेंट है सी कॉमा बी और बी कॉमा डी, तो ट्रांजिटिव के लिए सी कॉमा डी बन जाएगा, तो सी कॉमा डी को भी आपको डालना ही पड़ेगा, इसको भी डालना पड़ेगा और इसको डालना पड़ेगा, तो इसको भी डालना पड़ेगा। मतलब बेसिकली कितने एलिमेंट्स आपको ऐड करने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एलिमेंट्स आपको ऐड करने पड़ेंगे। और जनरली मतलब आप टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स देख लिया करो, जरूरी नहीं कि हर बार सारे ही ऐड हो जाएंगे पिछले क्वेश्चन में भी सारे ही ऐड हो गए थे, सबके नीचे अंडरलाइन आ गया था, यहाँ पे भी सबके नीचे, बट ऐसा जरूरी नहीं होता है। बट आप ऐसे सोचो, सोचने का जो तरीका है, जो पैटर्न है, हम एग्जाम में कैसे दिमाग लगाए सो दैट हमारा कोई भी ऑर्डर्ड पेयर मिस ना हो जाए। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो अगर ये समझ में आ गया तो बस अब एक और होमवर्क क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का सवाल है, बट एक बार आप लोग जरूर इसको ट्राई करोगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। अच्छे से ट्राई करना, आंसर इसका कमेंट करके बताना। आई होप कि ये जो ट्रिक है वो आपको समझ में आ गई है, एंड डेफिनेटली ऐसी और भी ट्रिक्स चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड डेफिनेटली कमेंट करके बताओ कि और कौन कौन से टॉपिक्स है जिसके ऊपर आप मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस देखना चाहते हो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय।